जब रास्ता हो लगा और नींद पूरी ना हो तो बीच रास्ते में आंख भी लग सकती है। आंख खुली तो एक नई जगह पे था। परिंदे चहचहा रहे थे। कोई शहर की हलचल का शोर नहीं था। ये मेरा गांव था, शाह यूसुफ। हाँ जी, तो वो बड़ी बड़ी खूबसूरत मसाजिद हों या फिर तसव्वुफ से आपका लगाओ, हिस्ट्री हो या मिस्त्री हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, और या हो ट्रैक्टर से बनी हरियाली या फिर हरियाली पे लगे फूल, या फिर फूलों के ऊपर उड़ती तितलियां, कबूतर हो, कटा हो, मज्जे हो, या फिर बकरी के बच्चे हों इंसान या जवान, या फिर वो हों बुजुर्ग, इस गांव में सब कुछ दस्तयाब है। सबसे पहले जरा बात करते हैं इस गांव की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में। गांव के बिल्कुल सेंटर में है ये दरबार, हजरत शाह यूसुफ का दरबार, जिनके नाम पर इस गांव का नाम भी रखा गया, शाह दरोजा। हजरत शाह यूसुफ रिश्ते में मुल्तान वाले हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के चचाजाद भाई लगते हैं, और नॉर्दर्न पंजाब के कई इलाकों में इन्होंने इस्लाम की तबलीग की। अपने आखिरी कुछ साल उन्होंने इस गांव में बसर किए और यहीं पे उनका दरबार भी बना दिया गया, और हर साल 31 मार्च को उनका उर्स मनाया जाता है। इस दरबार पे तो अलग से पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। अभी हम बात करते हैं इस गांव की हिस्ट्री और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये गांव सदियों पुराना है। कई 100 साल पहले यहाँ पे हिंदू और सिख रहा करते थे, और हजरत शाह यूसुफ ने आके यहाँ पे इस्लाम की तबलीग की थी। इस गांव के पुराने होने का जायजा यहाँ की इमारत और यहाँ की गलियों से लगाया जा सकता है। कई गलियां अभी भी उसी हालत में मौजूद हैं जिस तरह वो बनाई गई थी। पुरानी मसाजिद और पुरानी हवेलियां अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। बरसों पुराने ये लकड़ी के दरवाजे, न जाने कितनी नस्लों ने खोला होगा इनको, और न जाने कितनी और नस्लें इनको आके खोलेंगी। ये तो वक्त ही बता सकता है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। इस गांव की एक काफ़ी फेमस प्रोडक्ट और यहाँ के काफ़ी सारे लोगों का मेन बिजनेस है ये केस। हर रंग के, हर डिज़ाइन के यहाँ पे बनते हैं। लोग इनको यहाँ पे यूज़ भी करते हैं और मेहमानों वगैरह को एज ए गिफ्ट भी देते हैं। और ये केस बनते हैं लूम में। ये जो आवाज आ रही है ये एक लूम की आवाज है। अभी दिखाता हूं। सबसे पहले धागा बनाया जाता है और फिर उन धागों को एक दूसरे के बीच में से गुजार के पैटर्न्स बनाए जाते हैं, और फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एक खेस बन जाता है, जिसको फिर आप घर में अपनी चरपाई पर डाल के मजे से नींद पूरी करते हैं। घर से याद आया, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि यहाँ पे घर कैसे होते हैं। तो चलो दिखाता हूँ कैसे घर होते हैं मेरे गांव में। एक लंबा सा बरामदा, इसमें 3-4 कमरे, किचन, इंडोर और आउटडोर दोनों। सहन की एक साइड पे वॉशरूम्स और एक मल्टीपर्पज कमरा जिसको स्टोर रूम या गेस्ट रूम बना दिया जाता है। ऑफ कोर्स चिलिंग्स की जगह किचन के बिल्कुल साथ ही।
बच्चों के खेलने के लिए सहन, और इसमें झूला भी लगा लो, मज़े हो जाएंगे उनके। जानवरों को घर से बाहर बांधा जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, एक डेरे पे। हेलो, हाय, मजे के? ये काली वाली होती है भैंस या मज, और ये कलरफुल वाली होती है गाय, अपने बर्गर बहनों भाइयों के लिए। बारिश शुरू होगी, पकौड़ों और चाय का इंतजाम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। खैर होगी। आवाज की बात है, ठंड हो गई है बड़ी। यही सीन है, मजे का तूफान। और ये भी मजे हो रहे हैं जी, मजे हो रहे हैं। मजे तो बेशक बहुत हो रहे थे, लेकिन क्या करें, हर अच्छा वक्त खत्म होता है। आगे गर्मियां आने वाली हैं, अभी व्यू एंजॉय करें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।